नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं। नया टैक्स लागू होने वाला है जो परचेज के ऊपर टीडीएस लागू होने वाला है 1 जुलाई 2021 से। इसको समझना है कि इसमें टर्म्स कंडीशन क्या है, किसके ऊपर लागू होता है, क्या टर्म्स कंडीशन है। सबसे पहले ध्यान देने की बात यह है कि ये परचेजर के ऊपर लागू होगा और इसका रेट क्या है, 0.1%। कौन सा टैक्स है ये? टीडीएस ऑन परचेज। किसके ऊपर लागू होगा ये समझना है। जो परचेजर हैं उनकी टर्नओवर देखनी है कि 31/3/2021 को क्या उनकी टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ऊपर की थी। अगर हाँ, तो उनके ऊपर इस टीडीएस की लायबिलिटी है। जिसकी भी टर्नओवर 31/3/2021 को 10 करोड़ या ऊपर की थी, उसके ऊपर इस टीडीएस की लायबिलिटी है। अब दूसरी एक कंडीशन और भी है कि जिससे आप परचेज कर रहे हैं, क्या आपने उससे अभी तक 50 लाख रुपए तक का माल खरीद लिया है। अगर आपने 50 लाख रुपए तक का माल खरीद लिया है तो 1 जुलाई से जितनी भी आपने परचेजिंग करनी है उसके ऊपर टीडीएस काट के पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। यानी कि 30 जून तक जो भी आप टर्नओवर करेंगे उस पे आपकी लायबिलिटी टीडीएस की नहीं बनेगी। ठीक है, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आगे बात करते हैं। इसमें 1 जुलाई के बाद से क्या क्या एप्लीकेबल होगा। 30 जून तक अगर आपने कोई भी पेमेंट कर दी, कितनी भी परचेज कर ली, उस पर टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आती है। लेकिन 1 जुलाई से अगर आपने 50 लाख से ऊपर की कोई ट्रांजैक्शन करनी है, चाहे वो एडवांस पेमेंट भी देनी हो, तो भी आपको टीडीएस उस पर काट के जमा कराना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 30 जून तक अगर आपने 55 लाख रुपए तक का टर्नओवर किया है एक पर्सन से, तो 30 जून तक तो कोई लायबिलिटी नहीं आती है। लेकिन 1 जुलाई से आप जितने का भी परचेज करेंगे उस पे आपकी लायबिलिटी आती है कि 0.1% का टीडीएस डिडक्ट करके आप जमा कराएं। सेलर की इसमें क्या लायबिलिटी है? सेलर की इसमें कोई लायबिलिटी नहीं है। इसमें परचेजर की लायबिलिटी है कि टीडीएस डिडक्ट करें और जमा कराएं। सेलर अभी तक टीसीएस चार्ज कर रहे थे। जिस सेलर के ऊपर आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे उसकी लायबिलिटी टीसीएस की ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी टीसीएस का क्या था कि कलेक्शन के ऊपर टीसीएस जमा कराना था, यानी कि जो आपसे पेमेंट उनको मिलेगी उसके ऊपर उनकी लायबिलिटी बनती थी। लेकिन आपने टीडीएस चार्ज कर लिया, टीडीएस डिडक्ट कर लिया उनकी पेमेंट में से, तो उनकी टीसीएस की लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। अब ये देखना है कि टीडीएस किस अमाउंट पे आएगा। टीडीएस बिल अमाउंट पे नहीं आएगा। टीडीएस आएगा ओनली टैक्सेबल अमाउंट पे, क्योंकि टीडीएस के सर्कुलर 2017 में, सर्कुलर नंबर 23/2017 है जो 19/7/2017 को आया था, उसमें आप देखेंगे उसमें कहा गया टैक्सेबल पे ही टीडीएस काटा जाएगा। टैक्सेबल यानी कि परचेज बिल में अगर मटेरियल कॉस्ट प्लस फ्रेट या अदर एक्सपेंसेस जोड़ा गया है तो वो सब अमाउंट जोड़ के जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है उस अमाउंट पे आपने टीडीएस काटना है। अब इसमें एक चीज़ और देखनी है कि सेलर के पास अगर पैन नंबर नहीं है तो ये 0.1% ना होके 5% आएगा। या सेलर ने अगर आपको पैन नंबर नहीं दिया, डिक्लेयर नहीं किया, तो आपको 5% जमा कराना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना है कि आपने सेलर से पैन नंबर पहले रिसीव कर लेना है। यानी जिससे माल खरीद रहे हैं आप, उसका पैन की कॉपी लेके आप रखें। दूसरी बात, अगर सेलर ने जिससे आप माल खरीद रहे हैं उसने 2 साल की आईटीआर नहीं फाइल किया है, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 और फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का उसने आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो भी आपने 5% टीडीएस जमा कराना पड़ेगा। 5% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। यानी कि आईटीआर की कॉपी भी आप उनसे रिसीव करिए, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अगर आईटीआर इज नॉट फर्निश्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 एंड 19-20 तो आपको टीडीएस की लायबिलिटी डबल हो जाती है या 5% होगी, जो भी हायर हो। यानी कि हायर तो 5% बनता है, तो 5% की लायबिलिटी आ जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। पर इसमें एक बात ये और भी ध्यान रखने की है कि अगर उसने, जिसे आप मटेरियल परचेज कर रहे हैं, उसने फाइनेंशियल 18-19 का
ITR फाइल कर दिया है तो 0.1% ही TDS आप डिडक्ट करेंगे और जमा कराएंगे, या फिर उसने 19-20 का जमा करा दिया है तो भी आप ओनली 0.1% ही जमा कराएंगे। अब इसकी पेमेंट कब होगी? जैसे TDS की पेमेंट अभी तक होती आई है। कब होती है? जिस मंथ में आपने क्रेडिट किया या पेमेंट किया उसके नेक्स्ट मंथ के 7th डे तक पेमेंट होता है। सिमिलरली इसमें भी है। इसकी रिटर्न कब जाएगी? जैसे क्वार्टरली रिटर्न अभी तक TDS की जाती हैं वैसे ही 26Q के साथ ये भी जाएगी। इसका भी वही डेट है, क्वार्टरली जून का 31 जुलाई तक का, सितंबर का 31 अक्टूबर तक का, दिसंबर का 31 जनवरी तक का, 30 अप्रैल का 31 मई तक का। ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और समझने की है कि TCS और TDS में कंफ्यूज ना हो। अगर सेलर की और बायर की दोनों की टर्नओवर 10 करोड़ हो चुकी थी 31/3/21 को, तो 206C1H यानी कि TCS उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, ओनली TDS एप्लीकेबल होगा। यानी कि सिर्फ बायर TDS चार्ज करेंगे और सेलर उस पर TCS चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं है। कोई कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है इसमें, कोई कंफ्यूजन की कोई वो ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि ये नया टैक्स लागू होने वाला है, अगर किसी को इसमें कोई कमी लगे है इस वीडियो में तो कमेंट करके प्लीज़ सजेस्ट कर सकते हैं आप। नया टैक्स लागू होता है तो नए नए रेगुलेशन और नए नए अमेंडमेंट भी आते हैं, तो उसमें प्लीज़ एडवाइस करें कमेंट करके। आपने हमारे वीडियो को समय दिया उसके लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।